एजुकेशन शुड नॉट बी अ स्पेस ऑफ कमोडिटी, एजुकेशन शुड नॉट बी अ स्पेस जहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया जाए। प्राइवेट एजुकेशन इतना कॉस्टली बन रहा है, उसके बाद स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपको कोचिंग में पुश किया जा रहा है। जेएनयू और द प्रोफेसर्स देयर एट द एकेडमिक एनवायरनमेंट गिव्स यू दैट स्पेस टू आर्ग्यू, अग्री टू डिसअग्री, डिसअग्री विद आइडियाज, कम अप विद न्यू आइडियाज। जनरली दिल्ली पे या बाकी जगहों पे नजर होती है लोगों की, बट हाउ आर स्टूडेंट्स ऑफ असम फीलिंग, हाउ डू दे इंटरैक्ट इन देयर एवरीडे लाइव्स? নমস্কাৰ, মই ৰাজশ্ৰী আৰু আপোনালোকে চাই আছে দ্য অপিনিয়ন। আৰু আজি মোৰ সৈতে আছে জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু লগতে বৰ্তমান ভাৰতীয় ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ দিল্লীৰ স্টেট सेक्रेटरी ঐশী ঘোষ। ঐশী दी, पहले आपको हमारे शो में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। আমি আজি কথা পাতিম ভাৰতীয় ছাত্ৰ ৰাজনীতি আৰু লগতে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ। तो आहक तेंते आज अभी अनुष्ठान आरम्भ करूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी एज ए स्टूडेंट लीडर आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या मतलब चैलेंजेस दिख रहा है? काफी सारे चैलेंजेस है ऑफ कोर्स। जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, जितनी एनरोलमेंट है आज के समय पे इंडियन स्टूडेंट्स में, जो उनकी पढ़ने की एस्पिरेशन है, हायर एजुकेशन में जाने की एस्पिरेशन है, उन तमाम सारे स्पेसेस में हम देख रहे हैं चैलेंजेस हैं। स्कूल एजुकेशन में हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्ली मिड डे मील्स नहीं होना या इनफ फंडिंग नहीं होना कि आप स्कूल एजुकेशन को एक वाइडर एजुकेशनल एस्पेक्ट बना पाओ। जैसे एक टाइम पे कंपलसरी एजुकेशन टू द एज ऑफ 14 इयर्स को एक गवर्नमेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता था कि स्कूल्स को और एक्सेसिबल बना जाए, आंगनवाड़ी को और इंक्लूसिव बनाया जाए। तो देयर इज एन अटैक बिकॉज जब फंड्स नहीं होंगे तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट चल नहीं पाएंगे। एंड इसकी जगह हम देख रहे हैं प्राइवेट स्पेसेस बनते जा रहे हैं। जैसे स्कूल्स को अदानी अंबानी जैसे ग्रुप्स के अंडर बेच दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एंड हायर एजुकेशन में एग्जैक्टली हम लोग सेम चीज देख रहे हैं। स्कूल एजुकेशन में हम देख रहे हैं अप टू 11th 12th देयर इज अ कल्चर वेयर स्कूल एजुकेशन इज बिकमिंग कॉस्टली। एक सालाना एडमिशन फीस, जिस स्टेट से मैं हूँ दिल्ली और जहाँ रहती भी हूँ बंगाल में, तो वी सी द डिस्पैरिटी कि प्राइवेट एजुकेशन इतना कॉस्टली बन रहा है। उसके बाद स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपको कोचिंग में पुश किया जा रहा है। 11th 12th में आपको आज के समय पे कॉमन एंट्रेंस के वजह से कोचिंग लेनी पड़ रही है, स्कूल एजुकेशन सफिशिएंट नहीं हो रहा है, उसका अलग खर्चा है। So the space of education has become so exclusive that if you want to achieve something, आज के समय पे आप आंख बंद करके ये नहीं सोच सकते हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि आप अकेले सफिशिएंट हो या आपकी एकेडमिक कैपेबिलिटी सफिशिएंट है, क्योंकि आपको एकेडमिकली कैपेबल नहीं बनाया जा रहा है थ्रू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट पीपल डोंट हैव मनी, जिनके पास पैसे नहीं है वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं बने हैं, ये साफ तौर से समझा दिया जा रहा है। तो आपके पेरेंट्स के पास पैसे हैं या आप ऐसे घर से आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को समझ है एजुकेशन के बारे में, दे विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन। वेयर देयर इज not, then again the dropouts are increasing. खास करके ending post COVID, the situation has worsened for Indian education system. Many of the students when we are reaching out, अब 4 साल हो गया post COVID, अगर हम देखें फर्स्ट वेव सेकंड वेव के बाद 3 साल, स्टूडेंट्स have started taking up jobs, पार्ट टाइम जॉब्स। हम देख रहे हैं कि सुबह कॉलेज कर रहे हैं, रात को कहीं पे ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। देखने के लिए अच्छी बात है कि पैसे कमा रहे हैं, लेकिन व्हाई आर दे नीडिंग टू अर्न मनी व्हेन दे आर स्टडीइंग जस्ट बिकॉज टू मीट द एंड्स, कि पढ़ाई का खर्चा चल जाए, नथिंग एल्स। या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं। यस, एंड आल्सो इसके साथ साथ जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे पॉलिसीज आते हैं तो दैट मेक्स इट मोर एक्सक्लूजनरी कि आप 3 साल के एकदम खराब है, लेकिन मतलब मतलब थोप रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और इस सब केस में मतलब बीजेपी ऐसा लगता है कि आपको कि मतलब एजुकेशन सिस्टम को बिजनेस की तरह मतलब ऑफ कोर्स, मतलब पोस्ट 1991 अगर हम अंबानी रिपोर्ट को देखें, इट वाज अ टेंडेंसी आई थिंक सो द इंडियन गवर्नमेंट एज अ government and as a state started moving away from the basic understanding। मतलब 1947 के बाद जो एजुकेशन के प्रति हमारी देश की एक स्टैंड था ना, पोजीशन था कि एजुकेशन शुड नॉट बी अ स्पेस ऑफ कमोडिटी, एजुकेशन शुड नॉट बी अ स्पेस जहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया जाए। लेकिन पोस्ट 1991 विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी गैट रेजोल्यूशंस के साथ साथ एजुकेशन को एज अ कमोडिटी ट्रीट करने लग गए ग्लोबली, एंड उसका इम्पैक्ट इंडिया भी फेस किया। इंडिया ने भी वो सारे सिग्नेटरीज बने, इंडिया स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस फॉर्मिंग देयर स्कूल्स एंड ऑल। एंड ये होते होते ऐसा एक मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होने लगे जिन पे गवर्नमेंट का आज के समय पे और कोई कंट्रोल नहीं है। एंड दैट इज
accelerating with government support now. Now with BJP in power from 2014, जहाँ पे BJP is openly saying or openly advocating policies where they want to advocate private institutions, policies of कि NGOs चला लेंगे school, सरकार की क्या जरूरत है, पढ़ने के लिए तो पैसे चाहिए ही चाहिए. तो ये notions और strengthen कर रहे हैं उस understanding को कि education is not a space for everyone. Okay. तो अभी मतलब SFI स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अभी इस सब मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके लिए क्या 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 कर रहे हैं और इन फ्यूचर क्या करेंगे? SFI तो मतलब अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें, मतलब SFI हैज ऑलवेज अ लेगेसी टू फाइट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, एक्सेसिबल फॉर ऑल, एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए. NEP के साथ साथ मतलब NEP का जब ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट हुआ था, द SFI सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी व्हिच इज अ नेशनल कमिटी was the first one as a student organizations inside this country to study that document in very details, prepare an alternate draft and submit to the then education minister of our country and onwards. But 2020 में unfortunately there was a very big crisis that the country was going through and globally कि pandemic का दौरान था. We also did not accept that the government will be hastily without any discussion inside parliament, without any discussion with stakeholders like teachers, students, governing bodies, they will go and implement something like NEP. Despite that we had suggested that NEP on many ways can be exclusionary. तो ये है कि NEP के दौरान इसके बाद implementation में different states में अलग-अलग impacts हैं. And many of the state governments which are even anti BJP, like even they are not able to take proper stand. If we see, yeah. So anyway, whatever is the thing, क्योंकि आपको nationally एक आपको syllabus तय करना पड़ रहा है, nationally आपको एक education structure को आप तय कर दे रहे हो ऊपर से, federal structure पे इतना attack है, तो of course ये हो रहा है कि NEP को लागू करवाया जा रहा है at state units also, state levels also. So what we are seeing कि fee hike हो रहा है. तो SFI तो national campaign ले ही रहे हैं, लेकिन we are also focusing on state wise local campaigns कि NEP को study किया जाए. जैसे दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर DU में FIUP का ये थर्ड ईयर है, मतलब थर्ड ईयर इन द सेंस इज द थर्ड ईयर एंड दे विल आफ्टर मे नेक्स्ट ईयर May द फर्स्ट बैच ऑफ FIUP विल एंटर द फोर्थ ईयर, फर्स्ट टाइम फोर्थ ईयर में घुसेंगे. तो वी आर ट्राइंग टू स्टडी दीज बैचेस दैट व्हेन दे आर ऑप्टिंग आउट, बहुत सारे लोग 3 साल का ग्रेजुएशन पहले करते थे, दैट वाज नॉर्मल राइट. अब अगर 4 साल हो गया कि उनके लिए क्या इम्पैक्ट है, क्या वो 4 साल का डिग्री इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि फीस बहुत हाई है, या 4 साल इसलिए नहीं करना चाह रहे उनको यूटिलिटी नहीं लग रही है, या 4 साल करने पे पेरेंट्स से प्रेशर आ रहा है कि नहीं 4 साल तक डिग्री करोगे ग्रेजुएशन का, फिर नौकरी के लिए सोचोगे, फिर मास्टर्स करोगे, क्या करोगे, इज देयर एन अनसर्टेनिटी. वी हैव अ कैंपेन टू स्टडी दीज पैटर्न्स, क्योंकि JNU में जिस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है उस तरीके से हम देख रहे हैं कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है इंप्लीमेंट FIUP, और DU में जिस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है जामिया में नहीं हो रहा है उस तरीके से इंप्लीमेंट. सो एवरी इंस्टीट्यूट, एवरी स्टेट इज हैविंग डिफरेंट वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ NEP. सेकेंडली, जैसे NEP के तहत बोला जा रहा है सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स. Now who are able to do this self financing course? We want to study that. We are studying that and soon we have decided from our this meeting also committee that we will come out with commission reports on these patterns कि जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है वो कौन से बच्चे ले रहे हैं, कौन से इनकम ग्रुप से आ रहे हैं, कौन से गरीब घर के बच्चे या लोअर इनकम फैमिलीज से कितने स्टूडेंट्स ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, रेगुलर में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में कितने लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं. सो दिस इज लार्जर स्टडी. ऑब्वियसली दिस विल नॉट एंड इन 1 or 2 months, but we want to study that. Along with that, we are taking up campaigns to resist any policy through the NEP across states at the national level which might eliminate students at the end from the education system, which is the higher education and school education. And for that our only campaign is to take up local issues and to broadly talk about how the funds, हर साल का बजट अगर हम देखें कि सरकार का नियत ही नहीं है, this government is not focused on ensuring that education reaches to all, and they have a very systematic plan. जिस तरीके से सैफ्रनाइजेशन हो रहा है एजुकेशन में, क्या पढ़ाया जाएगा आपको, जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, they are exactly following what happened years ago. अगर हम जर्मनी का इतिहास पढ़े, किस तरीके से माइंड्स को कंट्रोल किए गए थे, बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा. Like students learn a lot out of our textbooks, we learn a lot out of our socialization. अगर आपको हर दिन बुक्स में पढ़ाया जाएगा एक रिलीजन के तरफ बायस या आप एक कम्युनिटी के तरफ बायस, तो obviously as students we will learn those things, we will inculcate those habits, and it's 18 years of school education, right? So that is very disturbing what this government is trying to do, and they know that they don't want to propagate scientific education, they don't want to propagate rational education, they don't want to propagate gender just, social just education. They just want to eliminate those paths and want to educate youngsters, young people
with a very communal, saffronized education system, जहाँ पे आप वही एक जो RSS का thinking है उसको imbibe करें. So that is something we have to resist as an organization, and for that we need to go back to the roots, grassroots, and take inputs from what students are feeling. आप तो अभी पहली बार असम आई हैं, Yes, तो नॉर्थ ईस्ट या असम में SFI का मतलब प्रचार कैसा आपको दिख रहा है? काफी अच्छा है. Recently we saw elections, B Barua College and different colleges में, Guwahati University में obviously SFI has been winning for years. Even B Barua College में I think so after 14 years SFI made an historic win. And I think so these are steps when we are taking up local issues, when we are organizing students on student-based issues, connecting them to the national level issues, what impacts us as policies. I think so SFI is having really good intervention in Northeast Assam, especially we talk about, क्योंकि आज असम में हम लोग हैं, तो असम में भी जिस तरीके से हमारी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुई, उनके दिक्कतें सुनना, फिर इस समय पे मणिपुर में जो चल रहा है, आई थिंक सो नॉट लॉट कॉन्वर्सेशन इज अपॉइंटिंग. SFI वाज वन ऑफ दोस ऑर्गेनाइजेशंस टू highlight that. Recently also दिल्ली में जब मणिपुर के स्टूडेंट्स दिल्ली आए through the national committee only, हमने वहाँ पे मीटिंग करने की उनके साथ कोशिश की, and they're continuously telling us that the situation is so worse in Manipur that Manipur students are not even coming out now outside their state. They're feeling so insecure. They don't have degrees, उनकी डिग्रीज कंप्लीट नहीं हुई है. अभी भी वहाँ पे दंगे का माहौल चल रहा है. तो वो बोल रहे हैं हम डिग्री लेने वापस कैसे जाए, हम जब स्टेट में सेफ नहीं फील कर रहे, और फिर हम हायर एजुकेशन कैसे कंटिन्यू करें. किसी भी मोड में हायर एजुकेशन है, हमें एजुकेशन देगा कौन फिर. सो दैट मीन्स यू आर लूजिंग एंटायर जनरेशंस फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम एंड यू आर नॉट गोइंग टू एडुकेट. तो मतलब जब सरकार को पता है कि उनके हाथों में आर्म्स जा रहे हैं, आर्म्स उठाए जा रहे हैं डिफरेंट फोर्सेस से, आप बुक्स नहीं दे पा रहे उनके हाथों में. सो दैट इज वेयर SFI's रोल इज टू हाईलाइट दैट हाउ students need to be brought back to their schools, their colleges, their education space, and for that peace is important. And that's why Manipur, the people of Manipur, the children of Manipur is continuously highlighting how the center has neglected Manipur from the entire discourse, entire discussion of politics or discussion or policy level issues. आप तो JNU की स्टूडेंट है, अभी यू आर परस्यूइंग PhD आई थिंक. तो आपको एंड JNU इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर दिस इंडिया. तो आपको क्या लगता है JNU की ऐसी क्या खास बात है तो स्टूडेंट्स जाए JNU में, और JNU का मतलब पूरा एनवायरनमेंट कैसा है? मतलब I think so the first thing is कि education एक space में the freedom to think. If you don't have that liberty, that is something holds a student. क्योंकि एक आप student है, आप 10 books पढ़ेंगे, 15 ideas पढ़ेंगे. So once you mingle with those ideas, you come up with your own idea. You disagree to some authors, you don't disagree to some ideas. It can happen to everyone. तो ये जो स्पेस JNU हमें एक देता है कि जब हम JNU आए मास्टर्स करने, हमारी रिसर्च करने, JNU और द प्रोफेसर्स देयर एट द एकेडमिक एनवायरनमेंट गिव्स यू दैट स्पेस टू आर्ग्यू, अग्री टू डिसअग्री विद आइडियाज, कम अप विद न्यू आइडियाज. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग माइंड्स. अगर यंग माइंड्स में आप आइडियाज इम्पोज करने लग गए तो आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू हैव अ वेरी वाइब्रेंट understanding ideas, and you will restrict newer ideas with generations changing now so much, because I know that I'm in PhD. Abhi my ideas about society and things will not be the same as the one who is entering graduation. The generations are changing so fast, so we need to adapt also. We need to learn so much from them, how they see the world, how they see progressive spaces as. So to learn that, you need to be open to ideas. You need to accept, okay, this can also be a way of seeing. And I think the JNU provides that, and hence it has eventually become one of those best universities for academic spaces, because it allows you to think, it grooms you to think. Critical thinking is one of the best things of a human mind, and that is something has to be churned, that is something has to be cherished. Okay. Lastly, I want to ask you, असम आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा. I think so. Comrades of SFI, जिस तरीके से हमें होस्ट किया पूरा, ऑब्वियसली आवर नेशनल कमिटी इज हियर. आई थिंक सो इट वाज वेरी नाइस टू इंटरैक्ट. ऑब्वियसली कमिटी मीटिंग्स होते हैं, बाकी प्रोग्राम्स में आते हैं, बट आई थिंक सो नेशनल कमिटी में बहुत स्टेट से, मतलब मोर देन 20 स्टेट से पीपल हैव कम. सो आई थिंक सो फॉर देम आल्सो टू लुक इनटू असम, टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स ऑफ असम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसिटी आल्सो फॉर अस, क्योंकि जनरली दिल्ली पे या बाकी जगहों पे नजर होती है लोगों की, बट हाउ आर स्टूडेंट्स ऑफ असम फीलिंग, हाउ डू दे इंटरैक्ट इन देयर एवरीडे लाइव्स,
what are the issues they are feeling. So I think so we got to know a lot, and that helps also as a national committee for us to look towards the Northeast or the Assam or the students, what they are specifically feeling. I think so also the committee of SFI in Assam, they have done a commendable job of organizing and hosting this meeting also. So that's Okay. Thank you so much, Arshid B. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. Okay. তো এতিয়া আমি অনুষ্ঠানটি সামৰিব লৈছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে অনুষ্ঠানটি ভাল পালে। ধন্যবাদ।